बोल बोल के नॉर्मल अवस्था में। फिर दरबार तो दरबार है, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं। तो कुछ लोगों को यदि जानकारी होगी तो दुख और दर्द महसूस कर सकते हो कि बाद में होता क्या होगा मेरे साथ। तो इसलिए ज़रूरतमंद का नंबर लग जाए, जो परेशान है उसका नंबर लग जाए। बाहर वालों का नंबर लिखा, पता लगा उस समय से पहुंच नहीं पा रहा है, एक नंबर भी कटा, क्योंकि 100 नंबर से ऊपर हम नंबर लिखवाने मैंने बंद करा रखे, मत लिखो। क्योंकि अपने पास इतनी ताकत नहीं है भैया कि मैं पूरे दिन बैठा रहूँ। शरीर के अंदर उतनी एनर्जी नहीं होती, दिक्कत होने लगती है। और ये 100 नंबर में भी मेरा जो है शक्तिमान बन जाता है दोपहर बाद 12-1 बजे तक तो चलता है ठीक ठाक। उसके बाद फिर तो ज़बरदस्ती वाली बात, चक्कर आते हैं बैठ के। ठीक है, तो टाइम से नंबर लिखो, अच्छा है। और एक भैया आप लोगों का प्यार है मैं मानता हूँ, लेकिन 4 बजे से पहले मंदिर मत आओ यहाँ, क्योंकि कुछ बच्चे सेवा कर रहे होते हैं। देखो सोने का सबका समय होता है, रात लेट हो जाती है, मैं 11-12 हो जाते हैं सोते सोते। सुबह ही आप लोग मानता हूँ दुख है, प्यार है, विश्वास है, उसी के कारण आप लोग आते हो। लेकिन 2-2 बजे 1-1 बजे आप लोग आना शुरू कर दो, पी पी टी टी, दिक्कत होती है। माता भी सो रखी है, माता भी सोई हुई है, देवी देवता भी सोते हैं। ठीक है, पूजा पाठ करते करते में रात को 11-12 बज जाते हैं। सुबह फिर 4 बजे नींद नहीं खुलती, तो आराम का समय होता है। फ़ोन भी मत किया करो सुबह सुबह। हाँ, बाकी जो फर्स्ट टाइम आ रखे कौन कौन व्यक्ति हैं, पहली बार दरबार में, भैया रजिस्टर दिखा कहाँ? हाँ यही है, ये वाला है। कल को किसी भी चीज़ का इसमें नंबर डाल दोस्त। ये देखो बताओ, रात 12 बजे से नंबर लिखने शुरू हो रखे हैं, किसने लिखे भैया? 12 बजे वालों के नंबर लास्ट में लिखना, अगली बार से आज नियम समझाऊंगा। जो 4 बजे से पहले आएगा उसका नंबर ही लिखना। देखो बताओ, 12 बजे, 2 बजे, 2:45, 2:45, 3 बजे, 3 बजे, 3:15। बताओ सुबह सुबह के नंबर है। आदमी सोएगा क्या करेगा? हैं, मैं मानता हूँ दुख है अपनी जगह, लेकिन क्यों दुख में और दुखी हो रहे कर रहे हो? मालिक मुझे ना आडंबर करना है, ना मेरा ये कोई प्रोफेशनल बिजनेस है कि यहाँ मुझे करना ही है। यदि करना हो तो फिर तो मैं इसमें नई नई टेक्नोलॉजी निकालूँ बहुत सारी। फिर यहाँ 2 दिन दरबार ना लगे, 7 के 7 दिन दरबार लगे। समझ रहे हो ना? फिर 2 दिन दरबार ना लगे, 7 के 7 दिन दरबार लगेगा। लेकिन अपना ना उतना समय है और ना ही उतनी शरीर के अंदर ताकत क्षमता है कि बताओ मुझे एक बात सोचो, कितने देर काम करोगे आप? इंसान ही होते हैं ना सब। आडंबर की दुनिया में तो जब मर्जी खोते रहो। अब मैं बोलते रहा तुम लोगों को, ना तो मुझे वो चक्की मिल रही है अभी तक, ना ही वो जब बूस्टर मिल रहे हो, ये शरीर में ताकत आती होगी ऐसी। अब भैया जिन लोगों के पास ऐसी भगवान की कृपा दृष्टि, तो वो बड़े भाग्यशाली दिव्य पुरुष लोग हैं कि सुबह से शाम तक बैठ के हो ये चल ही रहा है। अब चलता है मालिक, अपना तो नहीं चलता। या तो नॉर्मल उसमें हाथ जोड़ कर बैठते, सुबह माता ने दया दृष्टि रखियो, और उसी दया दृष्टि में जो शाम तक शरीर का चूरा हो जाता है भैया, अपने बस की तो बात नहीं है ना। प्यार है आपका मैं मानता हूँ, लेकिन थोड़ा सा अपने आप भी परेशान ना हो, दूसरे को परेशान नहीं ना हो, ऐसा काम करना चाहिए। दरबार में आ रखे हो, जस्सो वाला धाम करके फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब सर्च करना है, और वहीं पे ही सारी जानकारी मिलती है। कब दरबार कहाँ लग रहा, कैसे लग रहा, क्या दरबार के नियम कायदे विधि विधान, सब कुछ वहीं पे ही है। समझ रहे हो? आप ही लोगों को समझा रहा हूँ। पागल नहीं बनना, पैसे नहीं देना किसी को, बार बार विशेष चीज़ के ऊपर ध्यान दो। पैसे नहीं देने, ना नंबर लिखवाने के, ना नाम लिखवाने के, ना बुकिंग कराने के, ना अर्जी के, ना पैसे के। कल एक फिर सूचना सुनो, कल ही बेचारी एक बहन जी का नाम आया, नाम गुप्त रखने के लिए बोला गया, नहीं तो मैं भी मैसेज दिखाता आपको। कल किसी एक बहन जी का मैसेज आया कि मेरे से 2000 रुपये लिए किसी व्यक्ति ने दरबार में पेशी लगवाने के लिए। और मैं यहाँ खुला खुला बोलता हूँ, दरबार में पेशी तो पेशी, अर्जी पेशी, देखना दिखाना, और यहाँ तक कि आने वालों के लिए खाना भी फ्री है दरबार की तरफ से। आप पैसे के पैसे ले रहे हो यार, आने वालों के लिए खाना भी फ्री है। और मैं यहाँ से बोलता हूँ, कोई व्यक्ति, कोई माता बहन जी ऐसी हो कि जिसके पास आने की सुविधा ना हो, दरबार में आना चाहता हो, अपने आसपास दरबार से जुड़े हुए किसी व्यक्ति से संपर्क कराओ, आपको किराया वहीं पहुँच जाएगा, आप किसी भी कोने में भारत के। लेकिन पैसे मत दो, किराया मैं दे रहा हूँ यहाँ से, लेकिन पैसे मत खर्च करो किसी को भी। दरबार सिर्फ अपने लिए लगता तो आपकी नीचे फीस कटती भैया। अगर दरबार मेरे लिए लगता तो दरबार में नीचे फीस कटती, तब आप लोग बैठते। ठीक है,
दरबार में अपने खुद के लिए नहीं लगाना, ना अपने कोई घर परिवार के लिए दरबार लगाता। मैं सिर्फ दरबार दो ही कारण लगता है, एक गरीब बेचारा लोगों के लिए, दूसरा हिंदुत्व के लिए, तीसरा कोई कारण नहीं है। इसमें पागल मत बनो, बार बार बोल रहा हूँ। एक अपने आप में एकजुट हो, अच्छी सी जो है पार्टी, अच्छी सी एक सेना बनाओ, ताकि लोगों का जो भला हो सके, कहीं जाके तुम लोग कुछ भला कर सको। लोगों ने आजकल दुकानें ज़्यादा बनाई हुई हैं, दुकानें ज़्यादा बन रखी है, ऐसी कोई पूजा के नाम पे, कोई पाठ के नाम पे, कोई झूठ झूठ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ किसी का कुछ ठग रहा है, कोई किसी इमोशनल के साथ खेल रहा है, कोई किसी दुख के साथ खेल रहा है, खेल खेल के अपना घर भरे जा रहे हैं। तुम लोग जो है पागल बन रहे, तो पागल मत बनो। बार बार मेरा बोलने का मेन उद्देश्य यही है, पागल मत बनो। किसी के भी दरबार में जाओ भैया, आप कान खोल के सुन लें, जो नए व्यक्तियाँ रखे हैं, किसी के भी दरबार में जाओ, बहुत श्रद्धा भाव के साथ जाओ, कोई चक्कर नहीं है। मन में जो भेद रख के जाना, तो अपने आप को पागल बनाना है। किसी के भी दरबार में जाओ, वो चौकी लगा रहा हो, जो जैसे मर्जी देख रहा हो, बहुत सुंदर से भाव के साथ जाओ। जाने के बाद अपनी समस्या एक तो बतानी, सब लोग बंद कर दो कि आप तुम पूछने क्या रखे हो, बिल्कुल शांत होकर बैठ जाओ बस। किसी को कुछ मत बताओ, नाम भी मत बताओ। मज़ा तभी आएगा जब सामने वाला आपको बिल्कुल एक्यूरेट बता रहा होगा, उसमें ही मज़ा है। अब जाके खुद ही बताओगे, कोई दिल्ली से आ रहा, कोई हरियाणा से आ रहा, कोई हिमाचल यूपी, कहाँ से आप लोग आ रहे हो, क्योंकि किराया खर्च करके आ रहे हो, कुछ समय ख़राब करके आ रहे हो, हाँ, अपना काम धंधा छोड़ के आ रहे हो। आने के बाद फिर मुझे यहाँ आके बताओगे कि जी मेरे पेट में दर्द हो रहा, तो वो तुमने बताया, वो मैंने नहीं बताया। तुम बोल रहे हो मेरे घर में ये हो रहा, वो मैं नहीं बता रहा, वो तुम लोग बता रहे हो। समझ आ रही बात? मेरे घर में ऐसा कर दिया, मेरे घर में वैसा हो रहा, मेरे घर में ऐसा होता है, मेरे घर में वैसा होता है, ये कोई नहीं बता रहे, तुम लोग बता रहे हो। और उस चीज़ को मैंने सुन लेना है। अब मैं सुनूंगा, ये तो पड़ोसी का किया हुआ बताऊंगा, पितृदोष बता दूंगा, बड़ी माता छोटी माता लग गई, फलाना हो गया, ढिमकाना, बहुत सारी जो भी अलाना फलाना चीज़ें सब बताता चला जाऊंगा। और आप खुश हो जाओगे, बोलो हाँ महाराज जी ने सब कुछ बता दिया। महाराज जी ने कुछ नहीं बताया, तुमने बताया था वो। समझ आ रही है? और डीपली में जाऊँ और स्पष्ट करके बताओ, समझ आ रही इतनी मोटी भाषा ही? हाँ, तो मत करो, काहे के लिए तुम इतने अकलमंद बन रहे हो। और फिर एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5-6 बार लुटोगे, परेशान होगे, नीचे बैठो, परेशान होगे। परेशान होने के बाद फिर तुम्हें लोग बोलोगे, बोलो हम तो इन सब चीज़ों को मानते सुनते ही नहीं, हमने सब कुछ करा के देख लिया, कुछ नहीं है, ड्रामा है। तो भैया वो ड्रामा तुम हो, वो सामने वाला नहीं हो, तो दिमागदार आदमी है, तुम ही जा रहे हो, ऐसा डाल रहा, तुम ही जा रहे हो, तुम ही बता रहे हो, और फिर अपने आप ही वो समझदार बन के बोलो हाँ कि हमने सब कुछ बता दिया, कुछ नहीं बताया। सेकंड पे नीचे उतारो, आ रहा है समझ? बहुत गहराई से समझाता हूँ, और तुम्हें समझाने के चक्कर में मैं बुरा बनता जा रहा हूँ। तुम्हें पता है कितने ही लोगों के उटपटांग कमेंट हमें आते हैं, क्योंकि लोगों की दुकानें बंद हो रही ना, कितने ही उटपटांग कमेंट हमें आते हैं। तुम लोग इतने समझदार हो, किसी का रिप्लाई भी नहीं करते। अब अपने पास समय नहीं है भैया इतना। जन्म पत्र दिखाने जाओ, वहाँ जाके भी मत बताओ कि तुम्हें हो क्या रहा है, जन्म पत्र रखो सामने, बस बात खत्म। मैं हूँ, मेरे भाई बहन, मेरे बड़े कोई भी हो, आपकी जन्म पत्री उठा गई थी, खुद बोल दो कि हाँ भाई साहब इस बच्चे की कुंडली के अंदर ये हो रहा, और इसकी वजह से इसकी शादी नहीं हो रही, इसको चोट लग रही, इसको ये हो रहा, उसको वो हो रहा, वही जन्म पत्री है। और जाके खुद ही बताओगे, बोलो जी एक ही जन्म पत्री, बच्चे की शादी नहीं हो रही, क्या देखेगा वो? शनि राहु केतु? काय के लिए पागल बन रहा है? घर में कोई भूत बता रहा, कोई प्रेत बता रहा, होते हैं, करना कराना, भूत प्रेत ये वो सब चीज़ है, तुम क्यों बता रहे हो? जिस आदमी को यहाँ से बैठ के 100 किलोमीटर भूत दिखाई दे रहा है, उसे घर भी तो दिख रहा होगा तुम्हारा, उसे घर भी तो दिख रहा होगा। भूत तो ना दिखने वाली अप्रत्यक्ष चीज़ है, घर तो दिखने वाली प्रत्यक्ष चीज़ है। तो जिससे अप्रत्यक्ष चीज़ 100 किलोमीटर बैठे दिखाई दे रही है, उसे घर भी दिख रहा होगा। किसी को जरा पूछ के बताना कि मेरे घर में रंग कैसा हो रखा है, कमरे कितने हैं, कहाँ को एड्रेस है, टांग के नीचे को निकल जाऊंगा उसी व्यक्ति की उसी दिन। समझ रहे हो? तो जब इतना नहीं बता सकता कोई, तो फिर भूत काहे का बता रहा भाई? बिना देखे हवा में तुक्का मार रहा, तुम कह रहे इलाज कर दो, पैसे ले लो महाराज कर दो, हाथ जोड़ के पैसे दे, तो फिर बोलते हमें ठग लिया है। कोई नहीं ठगता, तुम खुद ठगवाते हो, तुम्हारे पास ज़्यादा है। तो समय कम है, पॉइंट की बात सुनो। किसी के पास भी जाओ, भाव के साथ, श्रद्धा के साथ जाओ,
और जाने के बाद बिल्कुल ध्यान लगा के भगवती के दरबार में बैठो, माता का ध्यान करो, भगवान के दरबार बैठो, उस प्रभु का ध्यान करो, बैठ जाओ बस। जब भी नंबर आता हो बारी का इंतजार करो और फिर कुछ नहीं बताना, सामने वाला सब कुछ बता रहा हो, चाहे वो डॉक्टरी हो, घर परिवार की समस्या हो। डॉक्टर की रिपोर्ट इंडोस्कोपी की घर रखी और रिपोर्ट यहाँ निकल के उसी में मजा है। MRI CT स्कैन एंड अल्ट्रासाउंड फलाना ढिमकाना जो भी हो रखा हो उसकी रिपोर्ट आपके घर रख रखी हो और सेम रिपोर्ट आपको जिसके दरबार में आप जा रखे हो वही बता रहा हो कि तुझे ये है, इतने mm का ये है, इतने पॉइंट पे है, वही मजा है। पॉइंट इधर ना और पॉइंट इधर ना, बिल्कुल एक्यूरेट हो, वही मजा है। बाकी सजा है, बात पैसे की नहीं है। पैसा तो भाग्य का है, जिसके पास जाएगा वो तो जाएगा। जेब में पैसे लेके जाओ यदि तुम्हारे नहीं हो गिरेंगे, जिसके पास होंगे भगवान वहाँ पहुँचा देगा, माध्यम बनेगा। बात पैसे की नहीं है। बात यह है लोगों के चक्कर में ही पड़ के भगवान के जो विश्वास हटा लेते हैं ठगने के बाद। बोलो हम तो मानते ही नहीं, लूट रहे इंसान है। आप भगवान को छोड़ रहे हो जिसका फ़ायदा कुछ और लोग उठा रहे। जब 4-5 बार आप ठग जाते हो, लोग आप ही को बोलते हैं बोलो अब छोड़ दो, ना आपको श्राद्ध करना, ना आपको पूजा करनी, ना आपको पाठ करना, सत्संग ले लो। आ रहा है समझ? अब ना आप इधर के रहे ना आप इधर के रहे। जो राम का नाम ही नहीं लेने दे रहा, क्या का सत्संग भैया? खूब दबा के भगवती की आराधना करो, अपने कुलिष्ट देवी देवताओं की पूजा करो, पितृ भगवान की पूजा करो, कोई भी सत्संग लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सत्संग लेके पूजा पाठ छोड़ रहे हो तो आप मूर्ख हो। सत्संग लिया ही तो ही जाता है कि भगवान की आराधना कर सको, भगवान का रास्ता मिल सके। पागल नहीं बनना। समझ आ गई बात? किस किस की आई? सभी की आई। अब कसम खाओ कि तुम यदि परेशान हो गए हो, तुम यदि लुट गए हो, या तुम्हारा कोई भी साथी सगा संबंधी लुट गया तो कोई और ना लुटे। आज के बाद सबको जानकारी तो जागी। मेरी जानकारी नहीं देनी, मुझे नहीं चाहिए भाई साहब, मैं तो बहुत बचता हूँ। अपने आप को मेन करके सबको समझाओ। बोलो भाई सुख दुख की घड़ी है, सुख दुख की छाँव है, आना भी पड़ेगा जाना भी पड़ेगा, कोई बात नहीं है। लेकिन किसी के पास जाकर अपनी समस्या मत बताओ, क्योंकि लोग क्या है इतना समझाने के बाद मुझे बताने लगते हैं बोलो महाराज ऐसा हो रहा है। मैं तो उठा देता हूँ, चाहो हो तूने बता दिया, तेरी बात पूरी होगी, जाओ। किसी के पास जाओ, हाथ जोड़ के बैठो बेसिकली, लेकिन ये मत चूँ मत करो कि क्या पूछने आए हो। बिल्कुल शांत होकर बैठो, मज़ा तभी आएगा। देखो कितनी दुकानें बंद होती हैं फिर, नहीं तो ऐसे तो दुकानें चलती रहेगी भैया। हर गली में, हर मोहल्ले में, हर थोड़ी सी दूरी के बाद चौकी वाले बैठ रहे यार। आजकल खेल ही बना के रख दिया है देवी देवताओं का। मत करो ऐसा, दुख होता है। हाँ, ऐसा काम मत करो। बिल्कुल साधारण रहो, भगवान की खूब दबा के भक्ति करो, सुबह जल्दी उठो और खूब दबा के नाम जप तप करो। उसके बाद अपने नैतिक कार्यक्रम के लिए निकलो। देखो कितने अच्छे अच्छे काम होते हैं। उसके बाद भी सुख दुख की इच्छाओं आती है तो भगवान कहीं ना कहीं अच्छी जगह ही आपकी बाजू पकड़ के लेके जाएगा। और पूजा पाठ नहीं करते, तुम मंदिर नहीं जाते, तो तुम यहाँ आके जो काहे के लिए जो ड्रामा कर रहे हो। तुम्हारे में आधे ऐसे लोग बैठे होंगे जो मंदिर भी नहीं जाते। तुम लोगों में यहाँ आधे लोग ऐसे बैठे होंगे जो मंदिर नहीं जाते, लेकिन चावल उठा के हर जगह जाएंगे। आदत है, जहाँ का नाम सुनेंगे वहीं पहुँच जाएंगे, चावल उठा के बोलो चौकी लग रही है। ये आदत हो चुकी है, इस आदत को सुधारो। आधे ऐसे होंगे तुम्हारे में जो घर में पूजा ही नहीं करते, चावल दिखाने आ रखे हैं। मत करो। इतनी देर तुम यहाँ बैठते हो, इतनी देर बैठ के जाप करना शुरू करो। देखो घर के अंदर बैठ के क्या मज़ा आता है बात में, है कितना मज़ा आएगा। लेकिन करना नहीं। तो पागल मत बनो भाई। दुकानदारी बहुत ज़्यादा चल रही। सनातन के लिए लोग जो है बहुत एडी छोटी के जोड़ लगा रहे गिराने के लिए, और हमारे साधु संत बहुत जो है मेहनत कर रहे हैं आप लोगों को एकजुट करने के लिए। तो इसलिए पूजा पाठ जरूरी है, पूजा पाठ करते रहो। पागलों के चक्कर में बन के पागल मत बनो। किसी के पास जो अपनी समस्या मत बताओ। बार बार ये बोलो, लोग मुंडी ला के पूछते हैं क्या पूछना है, बोलो। अब तुम बोलोगे ऐसे ऐसा हो रहा है, सुना के तुम्हें बोल देंगे अब ऐसा 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 कर ले जाओ। मत करो ऐसा काम। हाँ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। करनाल वाले भैया बैठे हुए, चश्मा लगा रखा जिन्होंने, हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। इन्हीं के साथ कोई एक व्यक्ति आया था, भूल गया मैं। इतना दुख भी हुआ और हैरानी भी हुई। जैसा भी समझा रहा हूँ हर दरबार में समझाता हूँ, ये प्रूफ बैठा हुआ है। हाँ, एक बेचारा सज्जन व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करने वाला 2009 में, ये मैंने बताया था, उसने नहीं बताया था। पिछली वीडियो पड़ी होगी दरबार की, 600 वाला दाम करके चेक कर लेना। क्यों भैया? किसी के पास है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, उसने ठग लिया। उसने 2009 से पूजा करनी छोड़ दी और ये 2023 चला हुआ है।
बात पैसे की नहीं है, वो हिंदू परिवार खराब हो गया उस दिन से उसने पूजा की करके। गलत कह रहा हूँ भाई? और कितनी जगह उसने बोला हो, बोलो कुछ नहीं, छोड़ दो ये सब चीज़। मालिक, अच्छा प्रचार कम होता है, बुरा प्रचार ज़्यादा होता है। अपने धर्म का और अपने विधि विधान का खूब दबा के प्रचार करो, लोगों के चक्कर में मत पड़ो। भगवान के चक्कर में पड़ो तो लोग तुम्हारे चक्कर में पड़ना शुरू कर देंगे, और लोगों के चक्कर में पड़ोगे तो फिर चक्कर खा खा गिरते रहोगे, कभी नहीं उठवाने के। हैं? खूब दबा के भगवान की आराधना करो, सब चीज़ है। और जो बोलता है नहीं है उसे यहाँ लेगा, फिर दोबारा स्कीम में किराया मैं दूंगा। हाँ, अब इसमें गलत उसमें मत जाना। मेरी ना तो सीखी हुई विद्या है, ये मैं स्पष्ट कर देता हूँ। मेरी ना ही सीखी हुई विद्या है, ना ही मेरे पास कोई शक्ति है। मैं दरबार में बैठा हूँ भैया, ना मुझे कुछ दिखता, ना मुझे कुछ सुनता, ना ही मुझे कोई माता बताती, क्योंकि इतना भाग्यशाली मैं नहीं ना आप कि मुझे कोई माता आके मुझे बताए कान में कि हाँ ये आ रखा है। ना ही मुझे कोई माता बताती, ना ही मुझे कोई दिखता, ना ही मुझे कुछ सुनता है, ना ही मेरे पास कोई शक्ति है, ना ही मेरे पास कोई ऐसी करामात है कि मैं करके दिखा दूँ। कल को वो आके कहते करके दिखाओ, नहीं आता भैया, दो हाथ जोड़ लो। पूजा आती है करनी, जब मर्जी करा लो, जहाँ मर्जी करा लो, कोई चक्कर नहीं है, डेट खाली होनी चाहिए। मुझे ना आता, ना मैंने सीखा, ना मुझे सुनता, ना दिखता, ना दिखाया जाता, कुछ नहीं है। भगवान की कृपा है, कैसे नहीं पता। सारे आ रहे हो, सबका नहीं छटता, जितने भाव से बैठा हो उसी का निकलेगा, बाकी किसी का निकलता। 6 नंबर 2 बजे की जगह जो है 10 दिन पहले लिखवा लो, ये भी इत्तेफाक है। हाँ, तो पागल के चक्कर में पागल मत बनो। बार बार कोई सिद्धि नहीं कर सकता। एक फिर बोल रहा हूँ, तुम बोलते हो ना उसने काली माता की सिद्धि कर रखी, उसने हनुमान जी की रखी, उसने कुछ नहीं कर रखा। कोई सिद्ध नहीं कर सकता उसे। जिसके पास खुद ही अष्ट सिद्धियाँ हो, उसे कोई सिद्ध नहीं कर सकता। ध्यान रखना बात है। 40 दिन 41 दिन 1 महीना 6 महीने व्रत रख के कोई भगवान को सिद्ध नहीं कर सकता। भगवान की साधना है, जितनी मर्जी करो उतनी कम है। एक सूरज कई करोड़ों किलोमीटर दूरी पे है, एक ही है। इसके अंदर कई करोड़ों सूर्य समा रखे हैं, पास में ही है। बर्दाश्त नहीं कर पाने के दिन सच्ची के अंदर आ गई। बहुत लोग बोलते हैं मेरे माता आ रही है, बहुत लोग बोलते हैं। भैया मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ, फिर अब कमेंट करने का अपने पास समय नहीं, तुम लोग रिप्लाई नहीं करते लोगों को, चुप हो जाओ। बहुत लोग बोलते हैं माता आ रही होगी भैया, अपने पास तो आती नहीं। जिस दिन आ गई उस दिन जो है भाई साहब शरीर छोड़ो, खून की बूंद भी नहीं मिलने की शरीर के ऊपर, पता ही लगने कहाँ गया इंसान। शक्तियाँ आती हैं लेकिन माता के एक अंश है, माता की एक हवा है, माता नहीं है वो, माता की हवा फाड़ देगी शरीर को। है पागल मत। आओ दरबार शुरू करेंगे। और भाई वो जो है ऐसा ठेस पहुँचाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, ना ही किसी ब्राह्मण का या किसी दरबार चौकी वालों का कोई अपमान करने का उद्देश्य भैया। मैं खुद ही आप लोगों को देख देख के कोशिश करता हूँ सीखने की, बहुत सम्मान करता हूँ मन से। आओ कभी, जितनी सेवा हो तो करते हैं ब्राह्मणों की, सभी की, आप लोगों की भी। तो पागल मत बनो।